हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस पुस्तक का 11वां अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। आज इस वीडियो में हम इस अध्याय का पहला भाग समझेंगे। दोस्तों, सूर्य से आने वाले प्रकाश को लेकर सबसे पहला कथन सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। उनका कहना था कि सूर्य से आने वाला प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है जिसे क्वांटा कहा जाता है। इस कथन के अनुसार उन्होंने सूर्य से उत्पन्न होने वाली विकिरणों को कणों के रूप में माना था, किंतु बाद में एक अन्य वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगेन्स ने प्रकाश की प्रकृति को लेकर अपने कुछ अलग ही विचार रखे। उनका मानना था कि सूर्य से उत्पन्न विकिरण तरंगों के रूप में होते हैं, जिसे बाद में यंग ने प्रायोगिक रूप से दर्शाया भी, और उनके इस कथन को समर्थन मिला जेम्स मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज से। इसके बाद कई वर्षों तक प्रकाश को तरंग प्रकृति का ही माना जाने लगा, किंतु यह प्रश्न सभी के दिमाग में घूमता रहा कि प्रकाश की वास्तविक प्रकृति आखिर है क्या? क्या न्यूटन का कथन सत्य था या हाइगेन्स का, जिसे बाद में दूर किया मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उन्होंने पराबैंगनी किरणों द्वारा धातु से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रयोग का अध्ययन कर यह बताया कि प्रकाश की दो प्रकृति होती हैं, तरंग तथा कणीय। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम प्रकाश की इसी द्वैत प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे आज के इस वीडियो के विषय क्या हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन और प्रकाश विद्युत प्रभाव को, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं पहले विषय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उनकी चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्यतः धातु पृष्ठ से बाहर नहीं निकल सकते। यदि इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर आते हैं तो इसका पृष्ठ धन आवेश प्राप्त कर लेता है और इलेक्ट्रॉनों को वापस धातु पर आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर आयनों के आकर्षण बलों के द्वारा रोककर रखे जाते हैं। सिर्फ वे इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा इस आकर्षण को अभिभूत कर सके धातु पृष्ठ से बाहर आ पाते हैं। अतः इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं, जिसे साधारणतया फाई नॉट के द्वारा व्यक्त करते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। दोस्तों, कार्यफलन धातु के गुणों और इसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा किसी भी एक भौतिक विधि के द्वारा दी जा सकती है, जैसे कि सबसे पहली विधि है तापायनिक उत्सर्जन। उपयुक्त तापन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त तापीय ऊर्जा दी जा सकती है जिससे कि वे धातु से बाहर आ सकें। इसके अतिरिक्त दूसरी विधि कहलाती है क्षेत्र उत्सर्जन। किसी धातु पर लगाया गया एक प्रबल विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ के बाहर ला सकता है, जैसा कि किसी स्पार्क प्लग में होता है। और तीसरी विधि कहलाती है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। इसके अंदर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ये प्रकाश जनित इलेक्ट्रॉन प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव को हर्ट्ज के परीक्षण द्वारा। दोस्तों, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना की खोज हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा सन 1887 में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रयोग के समय की गई थी। स्फुलिंग विसर्जन यानी स्पार्क डिस्चार्ज के द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति के अपने प्रायोगिक अन्वेषण में हर्ट्ज ने यह प्रेक्षित किया कि कैथोड को किसी आर्क लैंप से पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा प्रदीप्त करने पर धातु इलेक्ट्रोडों के पार उच्च वोल्टता स्फुलिंग अधिक हो जाता है।
धातु पृष्ठ पर चमकने वाला प्रकाश मुक्त आवेशित कणों, जिन्हें अब हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, को स्वतंत्र करने में सहायता प्रदान करता है। जब धातु पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो पृष्ठ के समीप इलेक्ट्रॉन आपतित विकिरण से पदार्थ के पृष्ठ में धनात्मक आयनों के आकर्षण को पार करने के लिए ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। आपतित प्रकाश से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से बाहर परिवेश में आ जाते हैं। इसके बाद हॉलबॉक्स तथा लिनार्ड के कुछ और प्रेक्षण भी सामने आए। विल्हेम हॉलबॉक्स तथा फिलिप लिनार्ड ने सन 1886 से 1902 के बीच प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना का अन्वेषण किया। 2 इलेक्ट्रोडों वाली किसी निर्वातित कांच की नली में उत्सर्जक पट्टिका पर पराबैंगनी विकिरणों को आपतित करने पर लिनार्ड ने पाया कि परिपथ में धारा प्रवाह होता है। जैसे ही पराबैंगनी विकिरणों को रोका गया, वैसे ही धारा प्रवाह भी रुक गया। इन परीक्षणों से ज्ञात होता है कि जब पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जक पट्टिका C पर आपतित होते हैं, इलेक्ट्रॉन पट्टिका से बाहर आ जाते हैं तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा धनात्मक संग्राहक पट्टिका A की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इस प्रकार से उत्सर्जक के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ने के कारण बाह्य परिपथ में धारा प्रवाह होती है। हॉलबॉक्स तथा लिनार्ड ने संग्राहक पट्टिका के विभव, आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा तीव्रता के साथ प्रकाश धारा में परिवर्तन का अध्ययन किया। हॉलबॉक्स ने 1888 में इस अध्ययन को आगे बढ़ाया और एक ऋणावेशित जिंक पट्टिका को एक विद्युतदर्शी से जोड़ दिया। उसने प्रेक्षित किया कि जब पट्टिका को पराबैंगनी प्रकाश से किरणित किया गया तो इसने अपना आवेश खो दिया। इसके अतिरिक्त जब एक अनावेशित जिंक पट्टिका को पराबैंगनी प्रकाश से किरणित किया गया तो यह धनावेशित हो गई। जिंक पट्टिका को पराबैंगनी प्रकाश से पुनः किरणित करने पर इस पट्टिका पर धन आवेश और अधिक हो गया। तो दोस्तों, इन सभी प्रेक्षणों से उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पराबैंगनी प्रकाश के प्रभाव से जिंक पट्टिका से ऋणावेशित कण उत्सर्जित होते हैं। इसके बाद 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात यह निश्चित हो गया कि उत्सर्जक पट्टिका से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन का कारक आपतित प्रकाश है। ऋणावेश के कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा संग्राहक पट्टिका की ओर धकेले जाते हैं। हॉलबॉक्स तथा लिनार्ड ने यह भी प्रेक्षित किया कि जब उत्सर्जक पट्टिका पर एक नियत न्यूनतम मान से कम आवृत्ति का पराबैंगनी प्रकाश पड़ता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। इस नियत न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसका मान उत्सर्जक पट्टिका के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दोस्तों, विभिन्न प्रेक्षणों में यह पाया गया कि जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम जैसी कुछ धातुओं में यह प्रभाव केवल कम तरंग दैर्घ्य यानी अधिक आवृत्ति की पराबैंगनी किरणों के कारण हो जाता है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम तथा रुबिडियम जैसी क्षार धातुएं दृश्य प्रकाश के द्वारा भी यह प्रभाव दर्शाती हैं। जब इन प्रकाश संवेदी पदार्थों को प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया और इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हमने जाना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को, जिसके मुख्य 3 प्रकार होते हैं: तापायनिक उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन तथा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम अगली वीडियो में करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। तब तक के लिए गुड बाय।